तीन पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। पुत्रियों के वंश को बताया। अब पुत्रों के वंश की चर्चा करते हैं कि प्रियव्रतोत्तानपादौ सतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? ऊंचा जिसका पैर है, उत्तानपाद। समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है। पत्नी है सुनीति। राजा एक दिन शिकार करने गए, किसी राजकुमारी को देखा और उस राजकुमारी पर आकृष्ट हो गए। और शिकार से, अभी पुराने जमाने में राजाओं को बड़े विचित्र शौक हुआ करते थे। शिकार करने का शौक था, और महीने 2 महीने बाद लौटे शिकार करके, तो साथ में राजकुमारी सुरुचि को लेकर के आए। सुरुचि को देखा और मोहित हो गए। कहा, देवी हमसे विवाह करोगी? सुरुचि ने कहा, बिल्कुल। एक राजा के साथ राजकुमारी का वर्ण हो गया, गांधर्व विवाह किया और घर लेकर के आए। घर लेकर के आए तो जैसे ही नगर में प्रवेश किया राजा प्रियव्रत ने, उत्तानपाद ने देखा नगाड़े बज रहे हैं, मतलब पहली पत्नी भी गर्भवती है। उत्तानपाद के कोई संतान नहीं। आरती की थाल लेकर के सामने खड़ी है सुनीति। सुरुचि ने पूछा, ये कौन है? बोले, हमारी धर्म पत्नी है। बोले, जब धर्म पत्नी थी तो हमको काहे लाए हो? या तो ये रहेगी घर में या तो हम रहेंगे। राजा की मति मारी गई। उत्तानपाद ने अपनी बड़ी पत्नी सुनीति को घर से निकाल दिया। राजा महाराजाओं की बात, महल बनवा करके दे दिया, इसी में रहो। और सुरुचि को घर पर रख लिया। सुनीति का मतलब क्या है? जो सुंदर नीति पर चले, सुमार्ग पर चले, वही सुनीति। और सुरुचि का मतलब है जो अपने रुचि के अनुसार चले, वही सुरुचि। संतों की संगति करती सुनीति, और कालांतर में पुत्र हुआ ध्रुव, नाम रखा संतों ने। जब ध्रुव 5 वर्ष का हो गया, एक दिन पिता की गोदी में सिंहासन पे जाकर के बैठ गया। सुरुचि ने हाथ पकड़ करके बालक को नीचे उतार दिया। बोले, जानते हो इस गद्दी में बैठने का अधिकारी केवल मेरा पुत्र है। इस गद्दी में बैठने का शौक है, इस सिंहासन में बैठने का शौक है, तो जाओ जाकर के तपस्या करो, और तपस्या में भगवान प्रसन्न हो तो मांगो कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। और जब सुरुचि के गर्भ से जन्म लूंगा तब जाकर के इस गद्दी पर बैठ सकते हो। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित सुन रहे हो? आज सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दे दिया। माने भगवान की पहले तपस्या करो, तब जाकर के इनके गर्भ में आओ। नन्हे से ध्रुव रोते हुए मां के पास आए और कहने लगे, मां, छोटी मां ने हमको पिता की गोदी से उतार दिया, सिंहासन से उतार दिया, और कहा कि जाओ जाकर के तपस्या करो। मां के अंदर कोई दुराव नहीं आया सुनीति के अंदर, और बेटे से कहा, बेटा सही तो कह रही है छोटी मां, अरे तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो, उन्होंने तो परम पिता की गोद में बैठने का मार्ग बताया। जाओ जाकर के तपस्या करो और परम पिता की गोद में बैठो। कि मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्त सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृही
प्रीतः। किसी भी प्राणी के अमंगल की भावना मन में आवे ही क्यों? ये सत्संग प्रिय माता का उपदेश है। तुम जाओ, जाकर के जंगल में तपस्या करो। नन्हे से ध्रुव 5 वर्ष की आयु जंगल में निकल पड़ी। कहां जाना है, क्या करना है, कोई ज्ञान नहीं। और कहते हैं संत नारद रास्ते में मिल गए। और जिसको जीवन में नारद मिल जाते हैं उसको भगवान जरूर मिलते हैं। या यूं समझें कि भगवान को प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी है नारद। या फिर यूं समझें कि जैसे बिना टिकट की यात्रा नहीं होती, उसी प्रकार बिना नारद के भगवान से मुलाकात नहीं होती। नारद जी रास्ते में मिल गए नन्हे से ध्रुव को और कहने लगे कि बेटा कहां जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? जंगल जा रहे हैं। किस लिए? तपस्या करने। किसकी तपस्या करना ये पता नहीं। बोले कोई मंत्र जानते हो? गुरु मंत्र लिया? बोले कुछ नहीं लिया। फिर तपस्या किसकी करोगे, साधना किसकी करोगे? बिना गुरु के मार्ग कौन प्रशस्त करेगा? बड़ी यात्रा करने के लिए टिकट की जरूरत पड़ती है। जैसे ट्रेन में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, टिकट की जरूरत। बिना टिकट के यात्रा नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार जीवन की यात्रा में गुरु रूपी टिकट की जरूरत है। और यदि टिकट लेकर के ट्रेन में बैठ गए, बस में बैठ गए, तब तो यात्रा सुखद पूर्ण है। यदि टिकट नहीं लिया, पैदल चल दिए रास्ते में, साइकिल से, पैदल, मोटरसाइकिल से, तो एक्सीडेंट के बहुत खतरे। पता नहीं कोई बगल से दुर्घटना कर दे, पीछे से टक्कर मार दे, आगे से मार दे। लेकिन जब टिकट लेकर के बस में बैठते हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? ड्राइवर की। गंतव्य तक पहुंचाएगा। उसी प्रकार जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है। मंत्र का टिकट लेकर के गुरु रूपी गाड़ी में सवार हो जाएं, संपूर्ण योग क्षेम वहन करेंगे, यात्रा सुखमय होगी। ध्रुव ने कहा कि आप ही मंत्र दे दो। नारद जी ने मंत्र दे दिया। ध्रुव जी आए, वृक्ष के नीचे साधना में लीन हो गए और साधना में लीन हो गए। मंत्र जाप प्रारंभ कर दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिरात्रान्ते तिरात्रान्ते कपित्थवदरायणः। ध्रुव जी के भजन के 3 महीने पूरे हुए। 3 दिन कुछ खाते ही नहीं और तीसरे दिन शाम को केवल फल खा लेते। ऐसा 1 महीना किया। द्वितीयं च तथा मासं खष्टे खष्टेर्भिको दिने। दूसरा महीना चला तो 6 दिन कुछ नहीं खाते और 6वें दिन शाम को केवल पत्ते खा लेते, फल खाना भी बंद। 9वां महीना, तीसरे महीना जब प्रारंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9वें दिन केवल पानी पी लेते। चौथा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 12 दिन तक